हाँ तो बच्चों कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को पता है अपना क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 अपन स्टार्ट कर चुके थे, जिसके अंदर पार्ट नंबर 10 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट नंबर 11। इसके अंदर क्या क्या टॉपिक है उसको देख लेते हैं। पहला तो टॉपिक है आपके पास डेफिनेशन रिलेटेड टू लेंस। अब इसके अंदर कौन कौन सी डेफिनेशन आएगी, तो इसके अंदर डेफिनेशन आएगी बच्चों ऑप्टिकल सेंटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, फोकल लेंथ। तो इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। और दूसरा जो टॉपिक है बच्चों वो है इमेज फॉर्मेशंस के रूल्स। तो लेंस से जो इमेज फॉर्मेशन होगा उसके क्या क्या रूल्स होंगे उसको अपन यहाँ समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों सबसे पहले टॉपिक को। इसमें बात कर रहे हैं अपन ऑप्टिकल सेंटर की। अब ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, तो देखिए बच्चों आपको पता है लेंस दो तरह के होते हैं। ये होता है कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा लेंस बच्चों आप जानते हैं ये होता है कॉनकेव लेंस। अब इन लेंस का बच्चों जो सेंट्रल पॉइंट होता है, जो एकदम बीच में होता है, उस सेंट्रल पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। और इसको डिनोट करते हैं ओ से। ध्यान रखना किससे डिनोट करेंगे, ओ से डिनोट करेंगे। तो इसका डेफिनेशन क्या लिखोगे बच्चों, द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर डिनोटेड बाय ओ। ठीक है, बात करते हैं दूसरे टॉपिक की। तो दूसरा आपके पास है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर को समझते हैं। तो बच्चों मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले पार्ट में कि जो ये लेंस होते हैं ना, ये दो स्फीयर से मिलकर बने हुए होते हैं, बताया था ना। तो देख सकते हैं आप, इसको अगर मैं प्रोड्यूस करूं, इसको थोड़ा आगे बढ़ाऊं तो एक स्फीयर इधर बनेगा बच्चों, और इधर भी देखो बढ़ाऊंगा तो एक स्फीयर इधर भी बनेगा। सेम टू सेम इसमें काम करें तो इस वाले पार्ट को अगर मैं बढ़ाऊं तो यहाँ पर देखो एक आपको स्फीयर बनता हुआ दिखेगा, और इस वाले हिस्से को भी अगर मैं बढ़ाऊं तो आपको एक स्फीयर बनता हुआ दिखेगा। ठीक है, अब आपको पता है जो स्फीयर होते हैं ना, जो स्फीयर्स होते हैं उनके क्या होते हैं, सेंटर्स होते हैं, आपको पता है। तो इनके भी क्या होंगे, सेंटर्स होंगे ना। तो यहाँ पर ये सेंटर्स होते हैं बच्चों दो, एक को C1 बोलेंगे और एक को क्या बोलेंगे, C2 बोलेंगे। यहाँ पर भी एक को क्या बोलेंगे, C1 और एक को C2। तो ये जो सेंटर्स मिले बच्चों, ये जो सेंटर मिले, इसी को अपन क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ध्यान रखना। तो सीधा सा है, जो लेंस है ना वो बाउंडेड होता है दो स्फीयर से, और इन दोनों स्फीयर के जो सेंटर होते हैं उन्हीं सेंटर को क्या बोला जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। डिनोट करते हैं C1 और C2 से। तो ये टॉपिक भी आपका क्या हुआ बच्चों, कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर की। तो आपको पता है बच्चों यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है, और आपको पता है कि सेंटर से सर्कमफेरेंस तक की जो डिस्टेंस होती है वो रेडियस ही तो होती है ना। सेंटर से सर्कमफेरेंस तक की जो डिस्टेंस है वो रेडियस होती है। अब यहाँ पर देखो बच्चों, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर को कैसे निकाला जाए। तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर को निकालने के लिए सीधा सा है, ये जो ऑप्टिकल सेंटर है, क्या है, ऑप्टिकल सेंटर, और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ऑप्टिकल सेंटर से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की जो डिस्टेंस होगी बच्चों, उसे क्या बोला जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोला जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब इधर भी सेंटर है तो इधर भी रेडियस आएगी नहीं आएगी बच्चों, तो इधर भी रेडियस ऑफ कर्वेचर, एक को नाम दे देंगे R1, एक को नाम दे देंगे R2। यहाँ पर भी बात करते हैं बच्चों, इधर भी एक रेडियस होगी जिसको नाम देंगे R1, और इधर भी एक रेडियस होगी जिसको नाम देंगे R2। तो इसका डेफिनेशन क्या बनेगा, द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसी के साथ आपका बच्चों रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस की। किसकी बात करेंगे बच्चों, प्रिंसिपल एक्सिस की। अब प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, तो ये दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को बच्चों ज्वाइन करने पर यहां से तक लाइन बन रही है, लेकिन अब इस लाइन को मैं और आगे तक बढ़ा दूं, जिसे इसको भी और आगे तक बढ़ा दूं तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी आपके सामने। उस स्ट्रेट लाइन को क्या बोलते हैं अपन, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। तो बच्चों यहाँ देख सकते हैं जैसे कि ये दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसको ज्वाइन करने वाली एक स्ट्रेट लाइन, इस स्ट्रेट लाइन को अपन क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पर भी देख सकते हो बच्चों, ये एक स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करके। इस स्ट्रेट लाइन को क्या बोला जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं बच्चों फोकस की। ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि फोकस क्या होता है, या दूसरा नाम प्रिंसिपल फोकस। ध्यान रखना। तो फोकस को समझते हैं बच्चों, फोकस क्या है। तो इसके लिए देखो बच्चों, यहां से मैं इसको रफ करता हूं। तो बच्चों जैसा कि अपन अब फोकस को समझने वाले हैं, फोकस होता क्या है। तो इसके लिए बच्चों मैंने लेंस बनाया और ये प्रिंसिपल एक्सिस बना दी, और इसके दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों में बना दिए। अब आपको पता है बच्चों ये क्या लाइन होती है, प्रिंसिपल एक्सिस वाली लाइन होती है। क्या होती है बच्चों, प्रिंसिपल एक्सिस वाली लाइन। अब फोकस को समझने के लिए अपन क्या करते हैं बच्चों, पैरेलल लाइंस लाते हैं। अब पैरेलल लाइंस किसके लाएंगे, तो पैरेलल लाइंस लाएंगे बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस के। तो बच्चों यहाँ पर आप देखो, प्रिंसिपल एक्सिस के एक पैरेलल लाइन में ला रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर भी ये प्रिंसिपल एक्सिस के मैं एक पैरेलल लाइन ला रहा हूँ, ठीक है। अब आपको पता है बच्चों, ये जो लेंस होता है ना ऊपर वाला, ये लाइट रेस को क्या कर देता है, कलेक्ट कर लेता है।
क्या कर देता है, लाइट रेस को कलेक्ट कर लेता है और ये लाइट रेस को क्या कर देता है, फैला देता है। इस वजह से इसको कन्वर्जिंग बोला जाता है और इस वजह से इसको डाइवर्जिंग बोला जाता है, ध्यान रखना। तो ये दोनों पैरेलल लाइन जो आ रही है इसको क्या करेगा, ये एक पॉइंट पे कलेक्ट कर लेगा, जैसे कि ये एक पॉइंट पे कलेक्ट कर लेगा बच्चों। जिस पॉइंट पे कलेक्ट करेगा ना और जिस जगह ये दोनों लाइन मिलती हुई दिखेगी उसको अपन बोलते हैं फोकस, ध्यान रखना। जैसे कि अब ये लाइट रेज आ रही है पैरेलल, ये लाइट रेज कैसे आ रही है बच्चों, पैरेलल आ रही है। अब यहाँ से लेंस से क्या होगी, ये रिफ्रैक्ट होगी और रिफ्रैक्ट होने के बाद इसको ये फैला देता है, क्या कर देता है, फैला देता है। तो ये लो इसको पीछे की तरफ फैला दिया। अब इसको जब इधर की तरफ बढ़ा के देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं मिलती हुई दिखेगी सही। जैसे कि इसको मैंने इधर बढ़ाया तो ये यहाँ मिल रही है और इसको भी मैंने इधर बढ़ाया तो ये यहाँ मिल रही है, तो दोनों लाइन कहीं ना कहीं मिलती हुई दिखेगी। इस पॉइंट को क्या बोला जाता है, फोकस। तो इसका डेफिनेशन क्या बनेगा बच्चों, तो डेफिनेशन देखना, जब प्रिंसिपल एक्सिस के अपन क्या लाते हैं, पैरेलल लाइंस लाते हैं, तो ये पैरेलल लाइंस यहाँ से रिफ्रैक्ट होती है और रिफ्रैक्ट होने के बाद एक पॉइंट पर मिलती है, एक फिक्स्ड पॉइंट पर मिलती है या फिक्स्ड पॉइंट पर मिलती हुई दिखती है, फिक्स पॉइंट पर मिलती है या फिक्स पॉइंट पर मिलती हुई दिखती है। इन दोनों पॉइंट्स को क्या बोला जाता है बच्चों, फोकस कहा जाता है। इस वाले फोकस को अपन F1 बोलते हैं और इधर वाले को F2 बोलते हैं, ध्यान रखना, इधर वाले को F1 उधर वाले को F2। तो इसमें बच्चों उधर फोकस है तो इधर भी एक और फोकस होगा ना, इधर वाले को F1 बोल देंगे और इधर वाले को F2 बोल देंगे। आगे की बात समझ में। तो जब भी पैरेलल लाइंस आएंगी तो वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी और रिफ्लेक्ट होने के बाद या तो फिक्स पॉइंट पे मिलेगी या फिक्स पॉइंट पे मिलती भी दिखेगी। इन दोनों पॉइंट्स को क्या बोला जाता है बच्चों, फोकस बोला जाता है, मतलब प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों फोकल लेंथ की। किसकी बात करेंगे, फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ होगा क्या, तो सीधा सा है, ये आपके क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है, ये आपके पास क्या है, फोकस है। यहाँ पर भी देख सकते हो ये ऑप्टिकल सेंटर है और ये फोकस है। तो ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक की जो डिस्टेंस होती है, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक की जो डिस्टेंस होती है, उस डिस्टेंस को बोला जाता है बच्चों फोकल लेंथ। क्या बोला जाता है, फोकल लेंथ। और इसको बताते हैं छोटे एफ से। किससे बताते हैं बच्चों, छोटे एफ से। तो ये आपके पास कुछ डेफिनेशंस थी जो यहाँ पर अपन ने कंप्लीट की। अब बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक की। जैसा कि बच्चों इमेज फॉर्मेशन के लिए यहाँ पर मैंने तीन डायग्राम बनाए हैं, क्योंकि इसके अंदर टोटल 3 ही रूल्स होते हैं, उनको अपन को समझना है। उसी से आपका इमेज फॉर्मेशन यहाँ हो जाएगा, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर बार 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखो इमेज फॉर्मेशन के 3 रूल्स हैं, उसके लिए बच्चों ये मैंने दोनों के डायग्राम बना दिए 3। ठीक है, तो पहला रूल पे जाते हैं बच्चों। किस पे जाते हैं, पहले रूल पे। तो पहला रूल क्या कहता है बच्चों, लाइन हमेशा कैसे आएगी, पैरेलल आएगी। पहले रूल के अकॉर्डिंग, पहले रूल के अकॉर्डिंग लाइन कैसे आएगी, पैरेलल। अब किसके पैरेलल आएगी, तो आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ठीक है बच्चों, जब लाइन पैरेलल आए प्रिंसिपल एक्सिस के, तो यहाँ से क्या होगी, ये रिफ्लेक्ट होगी और रिफ्लेक्ट होने के बाद बच्चों F2 से जाती हुई ये क्या होती है, दिखती है। पहला रूल ये है, ध्यान रखना। अब इसके अंदर पहला रूल कैसे लगेगा, अपन को पता है यार, ये तो लाइट को फैला देता है, कलेक्ट नहीं करता, फैला देता है। तो बच्चों ये लाइट को क्या कर देगा, फैला देगा इसे। ठीक है, फैला दिया। लेकिन जब इसको पीछे की तरफ बढ़ा के देखेंगे तो ये भी तो कहीं ना कहीं से आती हुई दिखेगी। तो ये आती हुई दिखेगी बच्चों आपको कहां से, F1 से। तो पहला रूल समझ लेना, जब लाइन पैरेलल आए किसमें, कॉन्वेक्स मिरर में, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद बच्चों वो F2 से गुजरती है। और जब कॉनकेव लेंस के अंदर लाइट रे पैरेलल आए तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद वो F1 पर आती हुई दिखती है। ये पहला रूल है। अब दूसरा रूल देखो बच्चों क्या है, तो दूसरा रूल ये है कि लाइट रे को अपन ले जाएंगे फोकस से। कहां से ले जाएंगे, फोकस से। ये लोग फोकस से लाइट रे को ले गए। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा बच्चों, रिफ्लेक्ट होगी। इसका अपोजिट है पूरा, ध्यान रखना, रिफ्लेक्ट होगी और रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होती है, पैरेलल हो जाती है। किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। F1 से लाइट रह गई, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल हो जाती है। इसके अंदर क्या होगा बच्चों, उस वाले फोकस से जाएगी, ध्यान रखना, उस वाले फोकस से। तो लाइट रे को उस वाले फोकस पे ले जाते हैं बच्चों पर, ये लाइट रे को फोकस पे ले जाते हैं। अब आपको पता है कि यार ये तो यहाँ से मुड़ेगी, रिफ्लेक्ट होगी, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या हो जाएगी, पैरेलल। लेकिन ऐसा लगेगा बच्चों की लाइट रे जो है वो कहाँ पे जाती हुई दिख रही है, फोकस पे। तो ध्यान रखना, लाइट रे जब F1 से पास होती है या F2 से पास होती हुई दिखती है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ये दूसरा वाला रूल है। ठीक है, तीसरे रूल को समझो बच्चों। तो तीसरा रूल दोनों में ही सेम है, ध्यान रखना। लाइट रे जब कहां से जाएगी बच्चों, ऑप्टिकल सेंटर से। कहां से जाएगी बच्चों, ऑप्टिकल सेंटर से। ध्यान रखना, जब लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, लाइट रे कहां से जा रही है, ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद बच्चों ये मुड़ती नहीं है, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये मुड़ेगी नहीं, ये सीधी की सीधी चली जाती है। ध्यान रखना, कैसी चली जाती है, सीधी की सीधी चली जाती है। तो ये आपके 3 रूल्स हैं, इसकी मदद से अपन इमेज फॉर्मेशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर बच्चों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।